हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस खास चर्चा में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यानी ईएमआई के हर एक पहलू का पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। देखिए, फिजिक्स का ये एक ऐसा टॉपिक है जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए तो सुपर इंपॉर्टेंट है ही, पर साथ ही न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसके बेसिक्स एकदम स्ट्रांग होने चाहिए। आज हम इन कॉन्सेप्ट्स को इतना सिंपल और मजेदार बना देंगे कि सच बता रहा हूं, इन्हें भूलना आपके लिए नामुमकिन हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पूरे चैप्टर का जो सबसे बड़ा सीक्रेट है ना, वो बस इस एक लाइन में छिपा है। फ्लक्स बदले तो ईएमएफ बने। बस यही वो जादुई मंत्र है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की पूरी नींव है। अगर आपने सिर्फ इस एक बात को दिमाग में बिठा लिया तो आगे आने वाले सारे मुश्किल कॉन्सेप्ट्स एकदम हलवा लगने लगेंगे। सिंपल सी बात है, फ्लक्स में बदलाव होगा तो ईएमएफ जरूर पैदा होगा। अच्छा, तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले कोर कॉन्सेप्ट, उसके बाद फैराडे के नियम, फिर लेंज का नियम, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला, असल जिंदगी में इसके रियल वर्ल्ड यूसेज, और आखिर में वो परफेक्ट 5 मार्क वाला एग्जाम आंसर कैसे लिखना है वो भी देखेंगे। तो चलिए जंप करते हैं सेक्शन 1 पर। कोर कॉन्सेप्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आखिर है क्या? जब भी हम किसी कंडक्टर या कॉइल की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की परिभाषा बहुत ही सीधी सी है। होता क्या है कि जब भी किसी कॉइल से गुजरने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स में कोई भी बदलाव होता है ना, तो उस कॉइल के अंदर अचानक से एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसे हम ईएमएफ कहते हैं, वो पैदा हो जाता है। और बस इसी पूरी घटना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहा जाता है। जरा इमेजिन करके देखिए, आप बस एक चुंबक को एक तार की कुंडली के पास हिला रहे हैं और अचानक से उस तार में एनर्जी पैदा हो गई। कोई जादू नहीं है, ये प्योर साइंस है। और यही कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट का जो रिलेशन है, वो इस पूरे थियरी का मेन पिलर है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ। फैराडे के नियम, द ओरिजिन एंड द रूल्स। देखिए, फैराडे के जो 2 नियम हैं वो एक साथ बिल्कुल परफेक्टली काम करते हैं। पहला नियम हमें थ्योरी बताता है कि भाई जब भी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ उत्पन्न होगा ही होगा। ये एक फिजिकल फैक्ट है। लेकिन साइंस सिर्फ थ्योरी से तो नहीं चलता ना, उसे मैथ्स की भी जरूरत होती है। और यहीं पर एंट्री होती है दूसरे नियम की। ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की दर यानी रेट के बराबर होता है। अगर फॉर्मूले में देखें तो E = -d∅/dt। मतलब पहला नियम बताता है कि क्या हो रहा है और दूसरा नियम उसे एग्जैक्ट कैलकुलेट करने का तरीका दे देता है। अब आता है सेक्शन 3, लेंज का नियम, नेगेटिव साइन का वो शानदार प्लॉट ट्विस्ट। अब इस फॉर्मूले में ये जो माइनस का साइन है ना, E = -d∅/dt, ये कोई टाइपिंग मिस्टेक या मैथ्स का एरर नहीं है। कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि ये बस डायरेक्शन दिखाने के लिए है, लेकिन असल में ये एक बहुत बड़े फिजिक्स के प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। ये एक विरोध को, एक ऑपोजिशन को दर्शाता है। होता क्या है कि नेचर को बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं है, और ये छोटा सा माइनस साइन उसी नेचुरल ऑपोजिशन की कहानी बयां करता है। और इसी मजेदार बात को लेंज का नियम हमें समझाता है। लेंज के नियम के हिसाब से जो नया करंट या ईएमएफ पैदा हुआ है ना, वो हमेशा उस बदलाव का विरोध करता है जिसने उसे खुद पैदा किया है। अजीब है ना? ये फैराडे की डिस्कवरी की एक बहुत ही क्रूशियल कंडीशन है। इसे ऐसे समझिए कि जिस मैग्नेटिक फ्लक्स के बदलने से ईएमएफ पैदा हुआ, वो ईएमएफ वापस पलटकर उसी बदलाव को रोकने की कोशिश करने लगता है। नेचर हमेशा अपना बैलेंस बनाए रखना चाहती है, और लेंज का नियम उसी बैलेंस का एकदम सॉलिड मैथमेटिकल और फिजिकल प्रूफ है। चलिए अब देखते हैं सेक्शन 4, मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर्मूला, ब्रेकिंग डाउन द मैथ। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मूला आपकी सबसे बड़ी टूल किट है। phi = b × a × cos थीटा। चलिए इस टेबल को देखते हैं। यहाँ हर एक सिंबल का अपना एक अलग रोल है। फाई जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स को दर्शाता है, बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, ए है उस पर्टिकुलर सरफेस का एरिया, और थीटा सबसे इंपॉर्टेंट है। ये वो एंगल है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और उस सरफेस के नॉर्मल के बीच बनता है। तो जब भी एग्जाम में न्यूमेरिकल आए, इन चारों चीजों को ध्यान से समझकर ही फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी चाहिए। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस, द क्लाइमैक्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, पर असल जिंदगी में ये कहाँ काम आता है? तो सुनिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमारे चारों तरफ है। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स ले लीजिए, ट्रांसफॉर्मर्स, या फिर आपके किचन में रखा हुआ वो इंडक्शन कुकर, और यहाँ तक कि साइकिल का डायनेमो, ये सब इसके क्लासिक एग्जाम्पल्स हैं। और इनमें सबसे क्रिटिकल है इलेक्ट्रिक जनरेटर। कभी ध्यान दिया है जब पावर कट होता है और वो बड़े बड़े जनरेटर्स चालू होते हैं, वो 100% इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम कर रहे होते हैं। वो बस मैकेनिकल एनर्जी को ले रहे हैं और उसे बिजली में बदल रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में करके दिखाया था। और फाइनली
Section 6, the 5-mark exam answer, the resolution. अब एग्जाम में फुल 5 मार्क्स कैसे स्कोर करें? एक परफेक्ट आंसर वो होता है जो सारी इन्फॉर्मेशन को बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट प्रेजेंट करे। जब भी ईएमआई और फैराडे के नियम पर सवाल आए तो शुरुआत हमेशा पक्की डेफिनेशन से कीजिए। जब किसी कंडक्टर में मैग्नेटिक फ्लक्स बदलता है तब उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ उत्पन्न होता है। इसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं। और इसके तुरंत बाद फैराडे का नियम चिपका दीजिए। फैराडे के अनुसार इंड्यूस्ड ईएमएफ मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की दर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस अगर आपने इस तरह से टू द पॉइंट और क्लियर आंसर लिख दिया ना, तो एग्जामिनर के पास आपके 5 नंबर काटने का कोई स्कोप ही नहीं बचेगा। तो चलिए जाते जाते बस एक बात सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में एक जरा सा बदलाव एक छोटी सी साइकिल के डायनामो से लेकर पूरे शहर को रोशन करने वाले विशाल जनरेटर्स तक सब कुछ चला सकता है, तो जरा इमेजिन कीजिए इस यूनिवर्स में और कौन-कौन सी ऐसी इनविजिबल फोर्सेस होंगी जो हमारे इस मॉडर्न वर्ल्ड को खामोशी से चला रहे हैं। साइंस सच में बहुत ही कमाल की चीज है। आज की इस डीप डाइव